Hello, Atu. Let's read this question. So this question says a charge plus Q is placed somewhere inside the cavity of a thick conducting spherical cell of inner radius R1 and the outer radius R2. A charge Q is placed at a distance R much greater than R2 from the center of the cell. The electric field in the hollow cavity, electric field in the hollow cavity आपकी किस पर डिपेंड करेगी बेसिकली हमें ये बताना है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके यहाँ पर किस पर डिपेंड करेगी। तो बेसिकली बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या लिख लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करिए। A charge plus Q is placed somewhere inside the cavity of a thick conducting spherical cell। एक thick conducting spherical cell है। ठीक है, तो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेल है तो कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा। ठीक है, तो ये आपकी मान लीजिए इस तरीके से एक आपकी स्फेरिकल सेल है। ठीक है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपकी सरफेस पर होगा। ठीक है, इनर वाले की रेडियस बच्चे कितनी गिवन कर रखी है, इनर रेडियस आपको R1 बोल रखा है। ठीक है, एंड आउटर रेडियस आपको R2 बोल रखा है। आउटर रेडियस कितनी है आपकी R2 है। ठीक है, ये आपकी रेडियस कितनी R2 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लस ए चार्ज प्लस की स्प्रेड तो समवेयर इनसाइड द कैविटी ऑफ द थिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। इस पर आपने क्या कर रखा है, प्लस की चार्ज को समवेयर कहीं भी रखा है। मान लीजिए आपको यहाँ पर रखा हुआ है प्लस की चार्ज को। ठीक है, ठीक है, एक चार्ज कैपिटल की प्लेस एट ए डिस्टेंस आर मच ग्रेटर देन आर टू। ठीक है, एक चार्ज आपका मान लीजिए यहाँ पर है आपका प्लस की। ठीक है, और इस चार्ज की बच्चे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी गिवन कर रखी है, ये डिस्टेंस बच्चों आपको कितनी गिवन कर रखी है, आ, ये आपकी कितनी गिवन कर रखी है, आर है। ठीक है, आर है, और कंडीशन है कि आर इज मच ग्रेटर देन आर टू। इसका मतलब आउटसाइड पॉइंट है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द हॉलो कैविटी। ठीक है, हॉलो कैविटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें बताना है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों ये क्या आपकी कंडक्टिंग है, तो बेसिकली ये क्या आपका कंडक्टिंग सेल है। ठीक है, क्या आपका कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ पर अगर आपका प्लस की चार्ज होती है यहाँ पर आपको माइनस की चार्ज आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, देखिए क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पर देखिए हम गॉस लॉ से बता सकते हैं। देखिए गॉस लॉ से बता सकते हैं कि कंडक्टर के इनसाइड देखिए आपका जो टोटल फ्लक्स होता है, देखिए एक टोटल फ्लक्स को हम कह सकते हैं ई डॉट ds आपका क्या होता है, 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज एनटी। ठीक है, ये हमें पता है। अब ये आपका कंडक्टिंग सेल है। ठीक है, कंडक्टिंग सेल देखिए अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूं। ठीक है, देखिए कोई भी कंडक्टिंग सेल होती है, एनी कंडक्टिंग सेल इज मेड ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग सेल्स। ठीक है, कोई कंडक्टिंग सेल्स को भी हम कैसे एज्यूम करते हैं, या फिर दो नॉन कंडक्टिंग सेल्स से बनी होती है। ठीक है, ऐसा हम इसको एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूं। ठीक है, जैसे मैं एक कंडक्टिंग सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये आपकी कोई कंडक्टिंग सेल है, ये कैसे बनेगी आपकी दो नॉन कंडक्टिंग सेल से। ठीक है, तो ये मैं देखिए R1 वाले को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जस्ट में। ठीक है, ये आपका एक कंडक्टिंग सेल है, ये आपकी नॉन कंडक्टिंग सेल होगी, दिस इज अगेन नॉन कंडक्टिंग सेल। ठीक है, इसका टोटल रेडियस बच्चों कितना आपको R1 के इक्वल देता है। ठीक है, ये आपको R1 के इक्वल देता है। ठीक है, इसको अंदर वाली सेल को देखिए मैं सेल वन, इसको मैं सेल वन बोल देता हूँ, इसको मैं सेल टू बोल देता हूँ। ये सेल वन का रिप्रेजेंटेशन। फर्क देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सेल यहाँ पर दो सेल है, यहाँ पर देखिए आपकी दिस इज कंडक्टिंग सेल। और मैंने यहाँ पर लिखना है कि एवरी कंडक्टिंग सेल इज मेड ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग सेल, तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये आपकी वाली गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, तो बता सकता हूँ इसके अंदर देखिए आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपका जीरो के इक्वल होता है। कंडक्टिंग सेल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, तो ये मेरी गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इनसाइड पॉइंट पर क्या यहाँ पर एक आपका प्लस की चार्ज है, यहाँ पर प्लस की चार्ज है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब हो जाएगा, ds तो आपका ऑलवेज नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका जीरो है तो लेफ्ट वाली पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। लेफ्ट वाली टर्म जीरो होगी, इसका मतलब है जो टोटल चार्ज एक्सप्लोड होगा वो भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, वन ओवर एप्सिलॉन नॉट से जीरो हो सकता है। तो अगर प्लस की चार्ज यहाँ पर आ रहा है तो माइनस की चार्ज इसके इस वाली सरफेस पर आना चाहिए। ठीक है, माइनस की चार्ज आना चाहिए। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका माइनस की चार्ज आना चाहिए, तभी आपका नेट चार्ज क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो सेम कंजम्पशन मैंने यूज करके यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस की चार्ज होगा। ठीक है, तो इसके कारण देखिए हम बता सकते हैं यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके कारण आ रही है, आपकी प्लस की चार्ज के कारण आई है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे क्या बता दिया, यहाँ पर इस तरीके से हम इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस की चार्ज के और इस प्लस की चार्ज का देखिए इस कैपिटल की चार्ज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखिए ये आपका चार्ज क्या कर रहा है, कंडक्टर के आउटसाइड लाई कर रहा है, और हमें पता है यहाँ पर कौन सा इफेक्ट काम पड़ता है, इस चार्ज का अंदर वाले फील्ड के लिए कोई भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की कंडीशन लगा दी है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग क्या होता है, अगर कोई चार्ज प्लस की आपका बाहर पर रखा हुआ है, कंडक्टर के आउटसाइड है। ठीक है, तो कंडक्टर के इनसाइड आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या कर सकता है, आपका पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग की कंडीशन से भी ऐसे बता सकते हैं। तो हमसे जस्ट यहाँ पर देखिए इतना पूछा है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द हॉलो कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द हॉलो कैविटी देखिए किसके कारण रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ इस प्लस की चार्ज के कारण। इस कैपिटल की चार्ज के कारण तो रिस्पॉन्सिबल हो नहीं सकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का तो इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बता सकते हैं कि ए ऑप्शन में लिखा है डिपेंड्स अपॉन बोथ, तो ये तो बच्चों रॉन्ग हो जाएगा।
बी पे लिखा है जीरो, जीरो भी नहीं होगा क्योंकि प्लस की चार्ज ऑलरेडी है। यहाँ पर आपको माइनस की चार्ज इंड्यूस हो गया, तो यहाँ पर आपका एक ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। इज ओनली बिकॉज ऑफ प्लस कैपिटल क्यू, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी पे लिखा है इज ओनली ड्यू टू प्लस क्यू, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे बता सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।